देखो भाई, सिंपल पेंडुलम, जैसे हैंड टू हैंड याद कर लो क्योंकि ये टॉपिक 100% पेपर में आना है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आना है। सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा अरेंजमेंट है दैट इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नहीं है तो हम बोलते हैं इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट the value of gravity, the value of gravity, and it is fine example of किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो हमें दो बातें करनी है, नंबर एक हमें जी का फार्मूला निकालना है, नंबर दो हमें टाइम पीरियड का फार्मूला निकालना है, नंबर तीन हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट वी टेक ए थ्रेड। हमने एक रस्सी, एक थोड़ा सा धागा लिया, उस धागे के अंदर एक बांध दिया एक बॉब। तो हमने एक एल लेंथ का एक धागा लिया और उसके अंदर एम मास का हमने एक बॉब बांध दिया। ये क्या चीज है भाई? इट इज बॉब। क्या बोलते हैं इसको? बॉब। यहाँ जहां से ये बंधा हुआ है ऊपर और जहां तक सेंटर ऑफ मास है वहां तक की लेंथ को हमने कहा क्या है? एल। क्या बोला उसको? एल। उस लेंथ को हमने क्या बोला? एल। नाउ वी डिस्प्लेस दिस अप टू सम हाइट। हमने इस बॉब को कुछ हाइट तक उठा, अरे बोलो भाई, दिया। ठीक, और यहाँ एंगल बना कितना? थीटा। कितना एंगल बना? थीटा। थीटा। ठीक, इस पोजीशन पर हम जो भी करेंगे उसी को हमें नोट करना होगा। इस पर नीचे की तरफ वेट लग रहा है, कितना बोलो बच्चों? कितना? mg। कितना वेट लग रहा है? mg। ठीक, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डालते हो तो इसको बोल दो pq। ठीक, नहीं आई बात समझ में? यहाँ पे क्या होगा, mg के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये वाला अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये वाला अगर mg है तो ये कितना होगा? mg cos, बोलो भाई, थीटा। और ये वाला कितना होगा? mg sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? mg sin थीटा वो फोर्स है जो इसको वापस सेंटर में लाने की कोशिश करता है, और यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो इसकी थ्योरी लिखते हैं, लेट अस टेक a thread of length L, लेंथ L की हमने थ्रेड ली, and a bob of mass m, और मास m का एक बॉब लिया, which is hanged, जो कि टंगा हुआ है, which is hanged from it, वो बंधा हुआ है ऊपर से। ठीक, वी राइज, हमने उठाया किसको? द बॉब अप टू थीटा एंगल। हमने थीटा एंगल तक उसको उठा दिया। देन हमने कहा कि भाई यहां पर पहुंचने के बाद यहां पर ये पहुंच गया। A restoring force F equal to mg, बोलो भाई, साइन थीटा। mg साइन थीटा क्या करता है? इसको वापस लाने की कोशिश करता है सेंटर मीन पोजीशन पर। टेंड्स टू टेक, कोशिश करता है, टेंड्स टू टेक बॉब टू मीन पोजीशन। कहाँ लाने की कोशिश करता है? मीन पोजीशन पर। और यही रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए यार? बोल लो भाई, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर भाई तुम फोन एक तरफ रख दो थोड़ी देर के लिए। इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन।
ठीक है। तो अभी हमने बताया कि ये फोर्स है वो, यानी मैं इस बात को क्यों लिखवा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि ये फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, वापस लाने के लिए। अब हम कहते हैं जब भी कोई चीज रोटेट करती है ऐसे किसी सिस्टम के दो तरफ, तो उस पर जो लगता है फोर्स की जगह हम यूज करते हैं टॉर्क। तो हम कहते हैं ए रीस्टोरिंग टॉर्क आल्सो वर्क ऑन इट, इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क काम करता है। और टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉ इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फोर्स कितना है mg, ये क्या है फोर्स है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है e। समझ में आया? सो वी से दैट टॉर्क इक्वल टू mg इनटू डिस्टेंस कितनी हो गई माइनस के पी की। माइनस के पी की क्यों लिया, क्योंकि ये लगातार घट रहा है, जब तुम इधर की तरफ जाओगे तो लगातार पी क्यू की वैल्यू घटती जाएगी। तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन शोज दैट PQ इज डिक्रीजिंग। PQ क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। नहीं आई बात समझ में, नहीं आ रही क्या? तो ये हो गया यहाँ तक हमारा फर्स्ट पेज। तो अब उसमें डायग्राम के अंदर दोबारा जाओ और वहां जाके देखो कि उसने बताया था कि भाई ये जो सीलिंग है इसमें जो ये टंगा हुआ है ऐसे बॉब, और ये जो ऊपर चला गया, तो ये एंगल कितना था भाई बच्चों, थीटा। ये नीचे को कितना काम कर रहा है mg। तो भाई ये जो मैंने कहा था कि ये है PQ, है कि नहीं है? इस ट्रायंगल में OPQ में हम कहेंगे इन ट्रायंगल OPQ sin थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये L है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है इसमें PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है इसके अंदर PQ। तो PQ इक्वल टू OQ sin थीटा। तो PQ इक्वल आ गया किसके, OQ यानी L sin थीटा। उस वाले फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा, टॉ इक्वल टू mg, यानी फोर्स की जगह क्या आ गया mg इनटू माइनस के L sin थीटा। ओवरऑल वी कैन राइट टॉ इक्वल टू माइनस के mg L sin थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बोलो भाई? अब तो मालूम है कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कहा है इट शुड बी वेरी स्मॉल। तो हम कहेंगे एस थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि थीटा बहुत क्या है, छोटा है। सो वी राइट साइन थीटा की जगह क्या थीटा, दैट टॉर्क बिकम माइनस के mgl थीटा। इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी है, लिखना तो 1 लिख रहा। ठीक, नहीं आ रही क्या बात समझ में? यहाँ तक नहीं आ रही? दूसरा बात क्या होता है, ये टॉर्क जो है उसका एक फार्मूला होता है टॉ इक्वल टू I अल्फा, where I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration। ठीक है नहीं है जी। अब तो मालूम होना चाहिए कि I का फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ml स्क्वायर। बोलो जी, इसको उठा के रख दो यहाँ, तो टॉ बराबर कितना आ गया ml स्क्वायर अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। अगर 2 है तो 3 कर लेना, वरना वैसे तो 2 है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? इसको याद कर लो, टाइम दे रहा हूँ तुम्हें इसको याद करने है। बहुत आसान ही है, बहुत आसान टॉपिक है, बट इसे एक बार से हाथ से बगैर देखे करना पड़ता है। इसको इसे कर लो एक बार तो एकदम तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी कैन राइट दैट, क्या बता सकते हैं हम कि भाई माइनस के mgl थीटा इक्वल है किसके,
एम एल स्क्वायर अल्फा अल्फा नहीं है क्या? जी। तो एल से एल से एल चला गया, एम से एम कैंसिल, ठीक। थीटा इक्वल क्या आ गया? थीटा इक्वल हो गया एल अपॉन जी अल्फा, एल अपॉन जी माइनस में अल्फा। बोलो एक एक लाइन, मतलब एक एक लाइन रुक रुक के आराम आराम से याद करो, कोई जल्दी नहीं है इसमें। वी नो दैट एल एल अपॉन जी इज कांस्टेंट, है कि नहीं है? क्योंकि एल क्या है? लेंथ है, वो भी कांस्टेंट हमने खुद रखी, और ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होती है? कांस्टेंट। सो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के अल्फा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के अल्फा, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के अल्फा। दैट मींस के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल है माइनस के डिस्प्लेसमेंट, नहीं सॉरी माइनस के एक्सेलरेशन। यू कैन आल्सो राइट अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के थीटा। कोई प्रॉब्लम हो जाएगी क्या? बोलो भाई, इसको आप उल्टा लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो वी कैन से दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस के डिस्प्लेसमेंट। यार बोलो भाई, ये बात समझ में नहीं आई क्या? यही क्या है? कंडीशन ऑफ सिंपल ऑफ हार्मोनिक मोशन। तो हम कह सकते हैं सो दिस इज कंडीशन ऑफ सिंपल, दिस इज सिंपल हार्मोनिक। तो इससे क्या पता? सिंपल पेंडुलम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। इस बात को क्या पता लगा कि इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसे नोट कर लो अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो है थीटा, क्योंकि अल्फा जो है अल्फा वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके? माइनस के थीटा के। सो यहाँ पर क्या हो गया कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो भाई, माइनस के डिस्प्लेसमेंट। यही तो बात समझाई जा रही है आपसे। तो हम कह देंगे हैंस इसकी जो मोशन है वो क्या हो गई? हैंस मोशन ऑफ पेंडुलम इज मोशन ऑफ पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बात खत्म। बोलो अब देखो क्या है कि जो अल्फा है वो दोबारा से आ जाओ, वो आया, या ऐसे लिख लो कि थीटा जो है वो क्या आया? माइनस के एल अपॉन जी। अल्फा क्या आया कि नहीं आया? बोलो, यही तो आया था फॉर्मूला हमारा। इसको जरा नीचे ले के आओ तो ये क्या बन जाएगा? थीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू माइनस के एल अपॉन जी। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो था तुम्हारा सिंपल पेंडुलम, इसमें यहाँ से यहाँ जाने पर फिर यहाँ आओ और फिर यहाँ से यहाँ जाओ और फिर यहाँ वापस आओ, इसको क्या बोलते हैं? वन ऑस्किलेशन। क्या बोलते हैं इसको? और इसके टाइम पीरियड को बोलते हैं वन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। ये तो हो गया मतलब, ये तो हो गया, ये तो मैंने समझा दिया। बट ये टॉपिक क्योंकि पूरा ही करना है तो इसलिए मैं समझा रहा आगे। व्हाट इज टाइम पीरियड? क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इन एसएचएम इज कॉल्ड कि जब एक ऑब्जेक्ट अपना एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है तो जितना उसमें टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो हम बोलते हैं द टाइम टेकन बाय pendulum to complete one oscillation is called time period। क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो हम कहते हैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखना, टाइम बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट अपॉन, तुम कहोगे ना इसका डेरिवेशन भी करवा दूंगा, जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आप इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा, इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि भाई ये था टाइम, है ना। एंड इफ यू वांट टू चेक द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन, नंबर ऑफ ऑस्किलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो f बराबर कितना होता है 1/t, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट एक्सेलरेशन अपॉन, बोलो, डिस्प्लेसमेंट। नोट करो इसको फटाफट, ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ऊपर होने वाला जो भी होगा आगे। तो इस केस के लिए अगर तुम इसमें निकालने लगो टाइम पीरियड, तो तुम्हें मालूम है कि थीटा जो है वो किसके बराबर आया था, माइनस के L/G इंटू एल्फा के, आया था कि नहीं आया था। यहाँ निगेटिव साइन को छोड़ देते हैं और लिखते हैं थीटा अपॉन एल्फा इक्वल टू L/G, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि भाई ये जो है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है उसका फार्मूला क्या है 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, सो वी कैन राइट t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L/G, ठीक। अब ये फार्मूला है किसका, ये तो हो गया एक और से एलिमेंट इसका पूरा, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम्हें ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये तो फाइनल हो गया फार्मूला, टाइम पीरियड आ गया। अगर तुम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G। तो g इक्वल क्या आ गया तुम्हारा 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, बोलो भाई, है। अब तुम अपने घर में क्या करोगे, सुन लो। आज तुम जो है क्या करो, एक सीलिंग से बांधो, किसी भी जगह से बांधो, मतलब सीलिंग जरूरी, कोई भी जगह से बांधो एक धागा, उस धागे को बांधना नीचे, कोई इसमें कोई भी चीज बांधना उसके अंदर, और इसकी लेंथ लेना कितनी है, मान लीजिए इसकी लेंथ हो गई 1 मीटर, 1 मीटर हो गई इसकी लेंथ। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, L की वैल्यू लो और फिर इसको ऐसे उठा के और छोड़ दो। अब तुम देखते रहो 5 बार ये या 3 बार कर लो इसको पूरा। जैसे तुम यहाँ छोड़ोगे एकदम से, एक बंदे को साथ में तुम्हारा होगा कोई भी, मतलब दोस्त, उसको बोल दो कि भाई एकदम से जो टाइमर होता है फोन में, टाइमर, उस पर क्लिक कर दे। तो यहाँ से उसको एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 चक्कर हो जाने दो, उस चक्कर को हो जाने दो पहले 3 बार। जब वो 3 बार हो जाएगा तो उसमें जो टाइम आएगा t तुम्हारा, तो उसको 3 से ही डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा कैपिटल T, ऑस्किलेशन, 1 ऑस्किलेशन का टाइम आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ 1 ऑस्किलेशन, ठीक। तो ये जो टाइम ऑफ 1 ऑस्किलेशन है ये आ गया तुम्हारा, इसको इस फॉर्मूले के अंदर रखो। L लंबाई तुम्हारे पास है ही पहले से, 4 और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हारा g की वैल्यू आ जाएगी, नहीं उसी जगह। चाहे एक्सपेरिमेंट को अभी कर लो, ठीक है, नहीं है, आई बात समझ में। तो दिस इज दी एप्लीकेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, कि तुम किसी भी जगह ग्रेविटी निकाल सकते हो सिंपल पेंडुलम को यूज कर, ठीक, नहीं आई बात समझ में। ये बात है सही कि हर जगह अलग अलग आएगा, मतलब जहाँ पे भी निकालोगे वहाँ पे हर इस प्लेस का अलग अलग होता है ग्रेविटी का वैल्यू, ठीक है, नहीं है। तो ये था तुम्हारा क्या, सिंपल पेंडुलम।
अभी करते रहो, ये तो एक और है इसके अंदर टॉपिक।